तो हेलो दोस्तों। तो ये मेरा नया चैनल है मॉन्स्टर विक्स मोटिवेशन। तो यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ ही मैं डालूँगा। तो आज मैं सबसे पहला वीडियो डाल रहा हूँ कि 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती है जो कि इंसान में होने चाहिए एक लीडर बनने के लिए। और वो 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ हम लोग KGF मूवी के सीन्स के थ्रू हम लोग देखेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आते हैं पहली क्वालिटी के ऊपर। तो पहली क्वालिटी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है लीडर की? वो गोल डिसाइड करते हैं। उनका एक टारगेट होता है लाइफ में कि उनको वहाँ तक पहुँचना है। हम लोगों की लाइफ में भी कोई भी टारगेट रह सकता है। एकेडमिक्स में अच्छे स्कोर लाना, कोई अच्छी सी जॉब पाना, या फिर पैसे कमाना, या फिर कोई ऐसी एक पोजीशन पे पहुँचना जहाँ पे हम सोचते हैं, जहाँ पे जिसके हम सपने देखते हैं। तो इसी तरह से लीडर अपने गोल्स और टारगेट डिसाइड करते हैं और उनमें काम करना चालू कर देते हैं। पैसा नहीं है, तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ मिलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर है तो ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? Powerful people come from powerful places. तो अब हम देखते हैं लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी। वो होती है ग्रेट इनिशिएटर। लीडर्स आर ग्रेट इनिशिएटर्स। सो वो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा उस मूवी में, KGF मूवी में, कि जब मारने की बात आता है तो सारे बच्चों में से वो अकेला ही हाथ ऊपर करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो एक काम कर सकता है और वो उस काम के लिए हाथ ऊपर करता है। तो वही है कि लीडर्स जो होते हैं वो ग्रेट इनिशिएटर होते हैं और वो फ्लो को इनिशिएट करते हैं, वर्क फ्लो को इनिशिएट करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब आप सोचिएगा कि आपने कभी अपने लाइफ में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? आपने कभी स्कूल लाइफ में हाथ ऊपर किया है कि आप में किसी ग्रुप में आप रहते हो या किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो कोई काम के लिए आपने कभी स्टार्ट किया है खुद से होके? तो वो होता है ग्रेट इनिशिएटर का काम। तेरी मर्द मिल गया रे साला। तो अभी लीडरशिप की हम तीसरी क्वालिटी देखते हैं। तीसरी क्वालिटी है हम्बलनेस। लीडर्स हम्बल होते हैं। चाहे वो जब भी किसी लोगों से मिलते हैं, तो चाहे वो उनकी पोजीशन के ऊपर रहो या उनके पोजीशन के नीचे रहो, वो उनका बात करने का तरीका, उनको दूसरों को ट्रीट करने का तरीका एक जैसा ही होता है। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे सामने सारी दुनिया झुकनी चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम कभी किसी के सामने झुके नहीं है। एक बार याद रखना कि अगर आप किसी के सामने झुके नहीं हो और आपको सारी दुनिया को झुकाना है, तो ये भूल जाइएगा कि आप किसी को झुका सकोगे। तो अगर आपको किसी को झुकाना है या आने वाले टाइम में आपको कम्युनिटी को या आपके लोगों को आपके सामने झुकाना है, तो पहले आपको खुद झुकना सीखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को झुका सकेंगे। तो यही क्वालिटी होती है हम्बलनेस। अगर ये क्वालिटी लीडर्स में होती है। तो अब हम देखते हैं लीडर्स की चौथी क्वालिटी। चौथी क्वालिटी है फियरलेस। तो लीडर्स हमेशा फियरलेस होते हैं। उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। वो जानते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं वो सही है और वो उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, और क्योंकि उनको उनके उस काम के ऊपर विश्वास होता है, बिलीव होता है कि वो कर सकते हैं। तो उनमें करेज भी होती है, हिम्मत भी होती है, वो बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। तो उनको पता होता है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होगा, क्या मेरा नुकसान क्या होगा या मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके लीडर काम करते हैं और फियरलेस तरीके से वो अपना काम करते हैं और बेहिचक वो अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट भी करते हैं। तो ये होती है उनकी चौथी क्वालिटी, फियरलेस।
अब आते हैं उनकी पांचवी क्वालिटी के ऊपर, दे आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। तो लीडर्स का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा अपने आँख, नाक और कान खुले रखते हैं ताकि वो हमेशा सतर्क रहते हैं। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा KGF में, जब वो गरुड़ा को मारने की प्लानिंग करता है तो सारी चीज़ें को सही तरह से देखता है, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं। लीडर्स हमेशा छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी छोटी चीज़ होती है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो दे आर वेरी शार्प और ग्रेट ऑब्जर्वर्स। पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। छठी क्वालिटी उनमें होती है नेवर गिव अप की। वो कभी हार नहीं मानते, वो कोई भी काम करते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि वो स्टार्टिंग में जब गरुड़ा को मारने के लिए जाता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसे मारे बिगर वो वहाँ से जाएगा नहीं, यानी कि वो बाउंस बैक करता है, वो और से उठ के खड़ा होता है और सोचता है, वो प्लान करता है कि उसे और किस तरीके से मारा जाए। तो वैसे ही अपने लाइफ में हम लोग बहुत बार फेल होते हैं, तो हम लोग छोड़ देते हैं वो काम को, लेकिन हम लोग और से बाउंस बैक नहीं करते, हम लोग उस काम को और से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्या पता हम लोग शायद अपने रास्ते या अपने मंजिल के ऊपर 99% तक आ चुके हैं, बस 1% ही बाकी था, तो हम लोग छोड़ देते हैं उस समय। तो नेवर गिव अप की क्वालिटी होती है। तो 6 क्वालिटी उनकी होती है नेवर गिव अप की। दे ऑलवेज रिमेन इन द पाथ, दे ऑलवेज रिमेन इन द फ्लो अंटिल इट गेट्स सक्सेस। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। उनकी 7वीं क्वालिटी ये होती है कि दे डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ देयर वर्क। तो आपने मूवी में देखा होगा KGF में कि उसे एक लड़की से प्यार होता है और उस वक्त उसको गरुड़ा को मारना भी होता है। तो मूवी में आप देखेंगे कि जब भी वो अपने काम में लगा हुआ रहता है तो उसको कभी भी उसके जो लड़की से प्यार करता है उसकी कभी याद नहीं आती है, उसके लिए उसकी फीलिंग्स तब वहाँ पे दिखाई नहीं गई है। तो वही बताना चाहता हूँ कि जब वो काम करता है तो पूरा फोकस की तरह पूरा उसका फोकस काम में होता है। तो इसी तरह से प्यार अपनी जगह होता है और काम अपनी जगह होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, अब क्या आपकी प्रायोरिटी है, अब आपको कौन सा काम करना है, और उस हिसाब से आपको अपना अगला स्टेप लेना है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है एक लीडर की कि वो अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनकी 8वीं क्वालिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिव होते हैं नेचर में, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते कोई भी सिचुएशन में। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि जब वो बॉल एक लाइन के बाहर चले जाता है तो वो आदमी उस औरत को और उस बच्चे को भी मार देता है। तब क्या यश को नहीं लगाऊंगा कि मैं इसे मार दूं? तो वो देखता है, वो सोचता है कि अगर मैंने कोई स्टेप ले लिया रिएक्ट होते हुए तो क्या उसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या सारे लोग जोखिम में जा सकते हैं या उसके काम में रुकावट आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें सोचना होता है और उसी के ऊपर या उसी के बाद सोचने के बाद इसका नतीजा क्या निकल सकता है, इस तरीके से आपको वो टाइम में या वो सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता है। तो लीडर्स कभी रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी अब 9वीं क्वालिटी ये होती है कि वो एक वन मैन आर्मी टाइप रहते हैं। वन मैन आर्मी टाइप यानी उनके डिसीजंस वो खुद लेते हैं। उनके डिसीजन जब वो लेते हैं तो वो सोचते नहीं कि बाकी लोग ये काम कर रहे हैं तभी मैं ये काम करूं, या बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं नहीं करता इस काम को। तो उन्हें पता होता है कि ये काम सही है, करना चाहिए, और वो करते हैं।
तो इसलिए वो लीडर्स वो काम चालू करते थे। वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो किसी का वेट नहीं करते, वो उस काम को चालू कर देते हैं। तो यही होती है उनकी एक वन मैन आर्मी टाइप क्वालिटी, जो कि काम के प्रति जो लगाव होता है वो उनमें दिखाई देता है, और डिसिप्लिन भी इस क्वालिटी में उनकी दिखाई देती है। 20 लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे, उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। कोई बचकर न भागे, इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया, अकेला। हम सबके पास गन है, वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया है। डर नहीं लगेगा क्या? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कम? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। अब आते हैं उनकी लास्ट क्वालिटी के ऊपर, जो कि है 10वीं क्वालिटी। तो 10वीं क्वालिटी क्या है उनकी? एंड एक्शन मोड। एक्शन मोड यानी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा होगा वो मूवी में कि वो हर चीज़ देखता है, ऑब्जर्व करता है, या जो भी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है 8-9 क्वालिटीज़ के बाद में उनकी 10th क्वालिटी जो होती है कि वो एग्जीक्यूट करता है। आप कोई भी डिसाइड करो, कोई भी प्लान करो, लेकिन वो एक्चुअल में सक्सेसफुल तभी होगा जब आप उसके ऊपर अमल करेंगे। जब आप उस प्लान को अमल करेंगे, यानी कि वो आप काम को स्टार्ट करेंगे इन द एक्शन मोड। तो इसी तरह से ये होती है उनकी लास्ट क्वालिटी, एक्शन मोड। क्योंकि एक्शन होगा तो ही उसका रिजल्ट होगा, सोचने से रिजल्ट नहीं मिलता है, या आप प्लान करोगे उससे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको जो भी प्लान किया है या जो भी सोचा है उसे एक्शन में लाना होगा। तो ये होती है सारी क्वालिटीज़ एक लीडर में। तो धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, और आपको सही में ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मॉन्स्टर विथ मोटिवेशन। धन्यवाद। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। जाओ, अकेले जाओ।